गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद भाई। नवनीत कुमार, सतीश जय हिंद, मिड्डा कुंडू जय हिंद, एस शर्मा गुड इवनिंग, जय हिंद जय भारत, किरण शर्मा गुड इवनिंग बच्चे, सतीश आर्मी गुड इवनिंग। भगत सिंह के एक मोटिवेशन बात से क्लास शुरू करते हैं। वतन की आबरू को पार देखो कौन करता है, वतन की आबरू को पार देखो कौन करता है। सुना है मक्तल में आज हमारा इंतहा होगा। इलाही वह भी दिन होगा, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी ही जमी होगी अपना ही आसमां होगा। तो हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। अपनी ही जमी होगी अपना ही आसमां होगा। एक दिन लक्ष्य को हम प्राप्त करके ही रहेंगे। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस हार्मोन, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। प्रदीप सैनी राम राम भाई, अजीत जय हिंद, दीपक जय हिंद, राम गणेश जय हिंद, राम राम। देखो निम्न में से किस हार्मोन में, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। किस में होता है, थायरॉक्सिन में। किस में होता है, थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन को आयोडीन की आवश्यकता होती है। और यदि आयोडीन ना मिले तो आयोडीन ना हो तो किसकी कमी, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, आयोडीन की कमी से रोग हो जाएगा गोइटर। कौन सा हो जाएगा, गोइटर। गोइटर को हम क्या बोलते हैं, गेंगा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेंगा। ठीक है, गेंगा रोग बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो, मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का सही क्रम कौन सा है। भाई सबसे पहले ऑक्सीजन कहां से फिर कहां जाती है, सबसे पहले कहां से कहां जाएगी, ऑक्सीजन का पूछा हुआ है, यह ध्यान रखना। सबसे पहले ऑक्सीजन कहां जाएगी और फिर कहां जाएगी, फिर कहां, सही क्रम क्या है। भाई जैसे फेफड़े हैं, फेफड़ों में होती है ऑक्सीजन। ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन आएगी, कहां जाएगी, फेफड़ों में। फेफड़ों से कहां जाती है, फेफड़ों से कहां जाएगी, रक्त में जाएगी, रक्त में जाएगी, ब्लड में जाएगी, और ब्लड से कहां जाएगी, रक्त से कहां जाएगी, शरीर के अंगों में। अंगों में कहां जाती है, उत्तक में। उत्तक में टिश्यू में जाती है। कहां जाती है, टिश्यू में। ठीक है, तो ये फेफड़े, ब्लड, उत्तक, ये इसका सही क्रम है। मनुष्य शरीर में के परिवहन का, ऑक्सीजन के परिवहन का सही क्रम है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ए ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रोज। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी ग्रंथि धड़कनों व रक्तदाब को नियंत्रित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी ग्रंथि धड़कनों व रक्तदाब को नियंत्रित करती है। देखो, देख लो पूरा क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सी ग्रंथि धड़कनों व रक्तदाब को नियंत्रित करती है। कल धड़कनों का पूछा गया था, रक्तदाब का पूछा गया था, आज धड़कन भी दे दिया इसमें। तो कौन सी ग्रंथि है, पहले भी बताया था। कौन सी है प्यारे बच्चों, एड्रिनल है। कौन सी है, एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि होती है अधिवृक्क ग्रंथि, जो अधिवृक्क ग्रंथि जो क्या करती है, धड़कनों व रक्तदाब को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, अगला, परिसंचरण तंत्र मिलकर बना होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ। गुड इवनिंग भाई जी दी, गुड इवनिंग। अगला, जब रुधिर फेफड़ों में होता है तो रुधिर से बाहर निकलता है। व्हेन ब्लड इन द लंग्स द फिलिंग द ब्लैंक्स लीव्स द ब्लड। रुधिर किससे बाहर निकलता है, जल्दी बताएं। जब रुधिर, परिसंचरण, ये रह गया भाई, परिसंचरण तंत्र मिलकर बना होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, ये क्वेश्चन रह गया। परिसंचरण तंत्र मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, ये क्वेश्चन रह गया।
परिसंचरण तंत्र, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलकर बना होता है, जल्दी बताएं। परिसंचरण तंत्र में क्या है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है, हृदय, हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट होता है। और क्या होती है, नलिकाएं होती है, कौन सी होती है, नलिकाएं, रुधिर वाहिका बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। और क्या होता है, और रुधिर होता है, रक्त होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना, हार्ट से, हमारा ब्लड वेसल से, और किससे, ब्लड से मिलकर बना है, यही होती है ना, ठीक है। अगला देखो, जब रुधिर फेफड़ों में होता है तो रुधिर किससे बाहर निकलता है, रुधिर फेफड़ों में होता है तो वह किससे बाहर निकलता है, बताएं। जब रुधिर फेफड़ों में होता है तो रुधिर से बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है, रुधिर से, रक्त से कौन, क्या चीज बाहर निकलती है। जब रुधिर फेफड़ों में होता है तो रुधिर से क्या बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, CO2 बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। अगला, धमनियां रुधिर कहां ले जाती है, वेयर डू आर्टरीज कैरी ब्लड, धमनियां रुधिर कहां लेकर जाती है, धमनियां रुधिर कहां लेकर जाती है। ऑनलाइन क्लास, कौन सी ऑनलाइन क्लास चाहिए भाई, कौन सी ऑनलाइन क्लास कह रहे हो अमित कुमार, ऑनलाइन बैच कह रहे हो क्या आप, ऐप पे, वो ऐप पे जाने पर मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा। दीपक कुमार, तो देखो धमनियां रुधिर कहां लेकर जाती है, जो धमनियां है, देखो धमनियां है, आप देखोगे ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, और आप देखोगे हमेशा है, धमनियां है, ये इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, तो ये रक्त को हृदय से बाहर लेकर जाएगी, कहां लेकर जाती है, हृदय से बाहर, हृदय के अंदर नहीं, हृदय से बाहर, हृदय से बाहर लेकर जाती है, हृदय से बाहर, ठीक है, हृदय से बाहर लेकर जाएगी, ठीक है, हृदय से बाहर लेकर जाएगी, हृदय में नहीं लेकर जाएगी। तो आप देखोगे यहां पर ये क्या होती है, ये होती है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी होती है, ठीक है, मतलब आर्टरी होती है, और ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, और ये ओनली क्या होती है, धमनी, कौन सी होती है, धमनी। तो आर्टरी है वो हमेशा क्या है, रक्त को बाहर लेकर जाएगी, इस तरह से होता है। अगला, सबसे छोटी रुधिर वाहिका कौन सी होती है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, सबसे छोटी रुधिर वाहिका कौन सी होती है, रुधिर वाहिका पूछिए, ये ध्यान रखना है, वाहिका पूछिए, सबसे छोटी रुधिर वाहिका, ब्लड वेसल्स पूछिए, वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, कौन सी होती है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका की बात करें तो कैपिलरीज होती है, कौन सी होती है, कैपिलरीज, केस नलिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, केस नलिया, केस नलिया, क्या बोलते हैं, केस नलिया बोलते हैं, ठीक है। अगला, टी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है, टी लिम्फोसाइट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम क्या है, टी सेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टी सेल, टी कोशिका बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट को हम क्या बोलते हैं, टी कोशिका बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, टी कोशिका,
टी कोशिका बोला जाता है। और आप देखोगे यह है हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, एंटीबॉडी सिस्टम बढ़ाती है। अगला, हमारा हृदय किसका बना होता है? व्हाट इज आवर हार्ट मेड ऑफ? हमारा हृदय किसका बना होता है? ये क्वेश्चन है, मैंने अपना YouTube चैनल है, तो इसी YouTube चैनल पर जिस पर आप क्लास देख रहे हो, इसमें जो आजकल एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, रोज की रोज 2 क्वेश्चन, तो वहां पर भी डाला हुआ है। तो किसका बना होता है? मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मसल्स की, मांसपेशियों की बनी होती है, पेशी की बनी होती है। ठीक है, हमारा हृदय किसका बना होता है? पेशियों का बना होता है। अगला, रुधिर लसिका किसमें होती है? वेरी इंपोर्टेंट, हीमोलिम्फ इज ऑब्जर्व्ड इन। रुधिर लसिका किसमें होती है? किसमें होती है? कौन से जीवों में रुधिर लसिका पाई जाती है? मतलब रुधिर के लिए, जैसे अपने तो मानव में तो क्या होता है? लिम्फोसाइट है, सॉरी मानव में क्या होता है? धमनी होती है, और हमारी क्या होती है? एक तो आर्टरी होती है और एक हमारी शिरा होती है। लेकिन रुधिर लसिका, रुधिर लसिका किस में पाई जाती है? आर्थ्रोपोड। कौन से जीवों में? आर्थ्रोपोडा बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अगला, केरेटिन प्रोटीन किस में होती है? केरेटिन प्रोटीन, जल्दी दे, आंसर दो भाई, आंसर दो। आंसर दो। कैसे आज सारे के सारे किस तरह के आर्थ्रोपोडो जीव आ गए क्या? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? बहुत कम। एक्टिवनेस दिखाओ आंसर की। अब आए हैं कुछ आंसर देने लगे हैं। कैरोटीन किस में, प्रोटीन किस में पाई जाती है? केराटिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? केराटिन प्रोटीन किस किस में होता है? बालों में, हेयर्स में। ठीक है, हेयर्स में भी होता है, हेयर्स में। ठीक है, बालों में। अगला, कौन सा अंग वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? कौन सा अंग वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? यह भी क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है YouTube चैनल पर। वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल? कौन सा अंग वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वसा को कोलेस्ट्रॉल में। जो डेली है उसमें प्रैक्टिस भी करता हुआ, रोज के रोज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो डाले जाते हैं। तो कौन सा अंग वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल? तो कौन सा है? लीवर। कौन सा? लीवर, यकृत। अगला, लबडब की ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये तो आपको पता ही होगा। लबडब की ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा। किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा। अगला, कौन सी धमनी हृदय की कोशिकाओं को रुधिर प्रदान करती है? कौन सी धमनी हृदय की कोशिकाओं को रुधिर प्रदान करती है? बहुत बढ़िया। कौन सी धमनी हृदय की कोशिकाओं को रुधिर प्रदान करती है? ये पहले शायद आ चुका है ये क्वेश्चन। कौन सी है? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी। कौन सी धमनी होती है?
कोरोनरी धमनी होती है। ठीक है, अगला, मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं अधिक ऊंचाई पर जाने पर कितनी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, बताओ। कौन से का करना भाई, एसएसबी, एसएसबी किसका करना है बच्चे, कंबोज किसका एसएसबी करना है? असिस्टेंट कमांडेंट का, सॉरी एनडीए का एसएसबी हो, सीडीएस का है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का है, एक्स ग्रुप का है, किसका है? तो अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना, जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमेशा अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो 30% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 30% बढ़ जाती है। और सोने पर, जब सोएगा व्यक्ति, सोने पर कितनी कम हो जाती है? सोने पर पूछा जाए तो प्यारे बच्चों, सोने पर 5% कम हो जाएगी। जब व्यक्ति सोएगा तो 5% कम हो जाती है। ठीक है, आरबीसी की संख्या, ये ध्यान रखना है। अगला, रुधिर का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक होता है? रुधिर का कौन सा घटक है स्कंदन में सहायक होता है? कौन सा घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्लोटिंग, ब्लड को क्लोटिंग करने में कौन मदद करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। बहुत बढ़िया भाई सोनू, बहुत ही बढ़िया। कौन सा घटक स्कंदन में सहायता करता है? कौन सा रुधिर स्कंदन में सहायता करता है? कौन सा करता है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स व रक्त बिंबाणु। सॉरी, या रक्त बिंबाणु, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ब्लड को क्लोटिंग में मदद करता है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। फिर आप ऐसा करना कंबोज, ठीक है, समझ गया मैं, एसीसी का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, ठीक है। फिर आप, मैं बता दूंगा आपको, एकेडमी में चले जाना हिसार, और फिर एक कर्नल का नंबर दूंगा वहां से, एकेडमी से कर्नल का, एकेडमी वाले नंबर पे बात कर लेना, और वहां एक कर्नल का नंबर दूंगा और कर्नल से बात कर लेना, तो फिर वो तैयारी करवा देगा, है ना। तो ये है रुधिराणु, रुधिराणु रहित रुधिर का द्रव भाग कारक है। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पसल्स इज कॉल्ड। एक कर्नल है अपने जानकार, अपनी एकेडमी में भी आते हैं, तो वो करवाते हैं तैयारी, अपनी एकेडमी में भी तैयारी करवाने के लिए बोल रहे थे। अभी एक बड़ा एक सिस्टम खड़ा कर रहे हैं उसके लिए, अलग से जगह लेके, तब वहां पर अपने शुरू करेंगे। लेकिन उस कर्नल का मैं नंबर दे दूंगा आपको और उनसे बात कर लेना। बहुत ही बढ़िया, प्लाज्मा व सीरम, प्लाज्मा व सीरम, बहुत ही बढ़िया। रुधिराणु रहित रुधिर का द्रव भाग कौन सा है? तो कौन सा है? प्लाज्मा व सीरम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पसल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? प्लाज्मा व सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा व सीरम। अगला, निम्न में से कौन रुधिर का प्रतिस्कंदन कारक है? विच इज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड। ठीक है, चिंता मत करो कंबोज, और मैं आपको नंबर दे दूंगा उनका। ठीक है, अगला देखो आप, बहुत ही बढ़िया। हाँ, एकेडमी से सिलेक्ट हुए हो आप, कल रख, ठीक है। हाँ, एकेडमी से कॉल कर लेना, मेरा नंबर ले लेना, वरना आपके पास में नंबर होगा ही मेरा। ठीक है, निम्न में से कौन रुधिर का प्रतिस्कंदन कारक है?
कौन है एंटीकोगुलेंट पार्ट, जल्दी बताएं। हिपेरिन कौन सा है? हिपेरिन। हिपेरिन है, हिपेरिन, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट पार्ट है। ठीक है, क्या करता है ये? हमारे शरीर के अंदर होता है। हिपेरिन कहां होता है? हमारे शरीर के अंदर होता है। हमारे शरीर में क्या काम करेगा? हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का न जमे उसमें मदद करता है हिपेरिन। और ब्लड बैंक में देखो, ब्लड बैंक में जब हमारा रक्त बाहर निकाला जाता है, हिपेरिन के स्थान पर हिपेरिन होगा। हिपेरिन तो हमारे शरीर के अंदर होता है, तो हिपेरिन के स्थान पर किसको मिलाया जाता है? सोडियम ऑक्सोलेट या सिट्रेट को मिलाया जाता है, मुख्य रूप से सोडियम सिट्रेट का। समझना थोड़ा सा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, निम्न में से कौन सा रुधिर का प्रतिस्कंदन कारक है? प्रतिस्कंदन कारक का मतलब है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। कौन है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस क्या काम करता है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस शरीर के अंदर रक्त का थक्का न जमे, वरना तो हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन नहीं होता तो शरीर के अंदर ही रक्त जम जाता। जब ब्लड बैंक में रक्त निकाला जाएगा तो एंटीकोगुलेंट है, हमारे हिपेरिन तो बाहर है, वो काम नहीं करेगा, तो जो हमारे शरीर के अंदर काम करता है, तो वहां पर ब्लड बैंक के अंदर रक्त का थक्का न जमे उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोडियम सिट्रेट। बहुत ही बढ़िया भाई मोनू, बहुत ही बढ़िया। अगला सोनू बहुत ही बढ़िया, कंबोज बहुत ही बढ़िया, किरण बहुत ही बढ़िया। कौन सा मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण करता है? बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हमारे शरीर में कौन सा अंग मनुष्य में आरबीसी का निर्माण करता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण करेगा। एन ऑर्गन इन विच आरबीसी फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा अंग मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण करता है? आरबीसी का निर्माण कौन करता है? कौन करता है? अस्थि मज्जा। कौन करता है? अस्थि मज्जा। बोन मैरो करता है। कौन करता है? बोन मैरो। बोन मैरो निर्माण करता है, अस्थि मज्जा। अगला, सिकल सेल एनीमिया बीमारी किसकी असामान्यता के कारण होती है? सिकल सेल एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो क्या है सिकल सेल एनीमिया, थोड़ा बता देता हूं मैं। सिकल सेल, सिकल का मतलब क्या होता है? द्रांति। क्या है? द्रांति। यह एक आनुवांशिक बीमारी है प्यारे बच्चों। क्या है? आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी है। क्यों है आनुवांशिक बीमारी? और एनीमिया क्यों लगा? एनीमिया क्या है? रोग अरक्तता है। क्या है? अरक्तता। इसमें क्या हो जाता है? इसमें हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से, या कहें हम एफी व लोहे व फोलिक अम्ल की कमी से रोग होता है। फोलिक अम्ल की कमी से। अब देखना थोड़ा सा, पूरा टॉपिक में बता देता हूं इसको क्या है सिस्टम। सिकल सेल एनीमिया बीमारी किसकी असामान्यता के कारण है? यह एक आनुवांशिक बीमारी है और इस रोग के अंदर एफी व फोलिक अम्ल का उपयोग नहीं हो पाता अच्छी तरह से। क्यों उपयोग नहीं हो पाता? देखना आप थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आकार वो द्रांति जैसा हो जाता है। जो आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा? द्रांति जैसा हो जाएगा। आरबीसी का आकार द्रांति जैसा हो जाता है तो उसमें ये आरबीसी है वो अच्छी तरह से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर पाती। किसका निर्माण नहीं कर पाती? हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर पाती। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता और हमारे क्या हो जाएगा? इसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या रोग हो जाएगा? एनीमिया। आरबीसी है वो विकसित नहीं हो पाती। आरबीसी है का विकास नहीं हो पाएगा। आरबीसी का विकास नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति के अंदर कौन सा रोग हो गया? एनीमिया रोग हो गया। और इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सिकल सेल एनीमिया में किसकी असामान्यता के कारण होता है? आरबीसी के असामान्यता के कारण। सिकल सेल एनीमिया इज डिजीज काज्ड ड्यू टू दी एबनॉर्मलिटी। आरबीसी के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है। ठीक है, आगे देखो। एंटीजन एक पदार्थ है जो, द एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच। एंटीजन क्या काम करता है? एंटीजन है हमारे रक्त के अंदर होता है तो वो क्या काम करता है? एंटीजन
जल्दी बताएं। एक बात और मैं उसमें बता रहा हूं, अफ्रीका के अंदर देखो क्या है, अफ्रीका के अंदर सिकल सेल एनीमिया एक जाति में पाया जाता है। सिकल सेल एनीमिया किस में पाया जाता है? एक जाति के अंदर पाया जाता है। और उसकी खासियत देखो, आरबीसी का आकार अतरांती जैसा हो जाए ना, तो उन व्यक्तियों के अंदर मलेरिया रोग नहीं हो पाता। क्या नहीं होता? देखो मलेरिया से फायदा होता है, लेकिन क्या हो जाएगा? अनीमिया भी हो जाएगा उसमें। आरबीसी का आकार अतरांती जैसा हो जाने पर मलेरिया क्यों नहीं होता? क्योंकि मलेरिया रोग में जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, ध्यान से सुनना, प्लाज्मोडियम परजीवी जब इनकी आरबीसी को खाएगा, आरबीसी को खाएगा, तो उस प्लाज्मोडियम परजीवी की ही डेथ हो जाती है, इसलिए उन लोगों को मलेरिया नहीं होता। अफ्रीका की एक जाति के लोगों में सिकल सेल एनीमिया बीमारी पाई जाती है, आनुवंशिक पाई जाती है, और इसकी वजह से उन व्यक्तियों में मलेरिया नहीं हो पाता। लेकिन मलेरिया होगा, मलेरिया से तो भयंकर कौन सा है? एनीमिया रोग है, ठीक है। उनमें खून की कमी रहती है, ठीक है। एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या काम करता है? एंटीजन एक पदार्थ है जो व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। किसका? एंटीबॉडी। द एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। ये एंटीबॉडी की ग्रोथ करता है, एंटीबॉडी की ग्रोथ करेगा, एंटीबॉडी की ग्रोथ करता है, की वृद्धि करता है, एंटीबॉडी में वृद्धि करता है, प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करेगा? वृद्धि करेगा, ठीक है, एंटीजन। अगला, सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी जीव कौन सा है? ये तो पता ही होगा, मैमल्स। सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा है? ये तो आसान है बिल्कुल। लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, लाइक आते ही लाइक का और शेयर का बटन दबा दिया करो। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन है? अरे ये तो आसान है, ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ठीक है। ब्लू व्हेल मछली है सबसे बड़ा। और ये पूछ लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आगे बताऊंगा। एक दूसरा, एक ये और देख लो, स्थल पर सबसे बड़ा, स्थल पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, स्थल पर, ये तो सबसे बड़ा है जीवित स्तनपायी। स्थल पर अफ्रीकी हाथी, स्थल पर कौन है? अफ्रीकी हाथी। और ये पूछ ले उड़ने वाला स्तनधारी जीव कौन है? चमगादड़, बैट, चमगादड़, बैट। फिर उसके बाद में ये पूछ ले, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो अभी मैं बताऊंगा, ऐसा स्तनधारी जीव जो अंडे देता है, ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है, अंडे देता है, वो कौन है? अंडे देने वाला स्तनधारी जीव, एग लेइंग कौन करता है? वो है एकेडीना। कौन है? एकेडीना, एकेडीना। और कौन है? एक और है एकेडीना जो पेपरों में पूछा जाता है, एकेडीना के अलावा, वह बत्तख बिल, बत्तख बिल प्लेटिपस, टिपस, डक बिल्ड, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। एकेडीना को एकेडीना ही बोलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है चारों क्वेश्चन। कई बार बच्चों के ये रहता है दिमाग में, ये क्वेश्चन है, गलत हो जाते हैं। ये तो ब्लू व्हेल है ही, अफ्रीकी हाथी है स्थल पर, और चमगादड़ उड़ने वाला और अंडे देने वाला एकेडीना, वह बत्तख बिल और बत्तख बिल प्लेटिपस, ठीक है। इंग्लिश में एकेडीना को एकेडीना और इसको बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। अगला देखो, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? विटामिन पूछ लिया है, तो एक बच्चा आंसर दे रहा था उस समय पर, तो वही आएगा विटामिन के, विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। यदि व्यक्ति का रक्त का थक्का ना जमे तो कौन कौन से रोग होने की संभावना है? यदि व्यक्ति के रक्त का थक्का ना जमे तो उसमें यह भी हो सकता है कि विटामिन के की कमी है। क्या है? विटामिन के की कमी है। और क्या हो सकता है? कमी है। और यह हो सकता है कि उसमें क्या हो? आनुवंशिक बीमारी हो। कौन सी? कौन सी आनुवंशिक बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया रोग भी ऐसा रोग है, आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। तो इस व्यक्ति का ब्लड चेक करते हैं तो पता चलता है कि हीमोफीलिया तो है ही नहीं, आनुवांशिक बीमारी नहीं है, इसमें तो विटामिन के की कमी हो सकती है। तो ठीक है, ये भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि, लेकिन हीमोफीलिया तो बहुत ही भयंकर है। हीमोफीलिया तो रोग है, बहुत ही भयंकर होता है, आनुवांशिक बीमारी ही है। ठीक है, अगला देखो, पीलिया में संक्रमणित होता है, कौन से अंग के अंदर संक्रमण होता है पीलिया में? जॉन्डिस के अंदर, जॉन्डिस, इंग्लिश का नाम याद होना चाहिए सभी को, जॉन्डिस। कई हिंदी मीडियम वाले ऐसे भी फंसते हैं एक बार पेपर में ये पूछ लिया कि लीवर, यकृत से कौन, यकृत में होने वाला रोग कौन सा है, और इंग्लिश के नाम दे दिए सारे ऐसे, कोलेरा, जॉन्डिस। तो इस तरह से पेपर में पूछा गया जॉन्डिस ऐसे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उनको पता ही नहीं था कि जॉन्डिस है, पीलिया है, तो ये भी गलत हो जाता कईयों का। तो यह ध्यान रखना, कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। जॉन्डिस, पीलिया में संक्रमण होता है तो किस अंग में, इन्फेक्शन किस में होता है? यकृत में होता है। अगला, वह पदार्थ जो कोशिका की संरचना में 70% से अधिक होता है, यह तो पता मिलेगा आपको। वह पदार्थ कौन सा है जो कोशिका में 70% से अधिक होता है? तो कौन सा है? जल है, वाटर है, कोशिका में 70% से अधिक होता है, 70 से 80% होता है। ठीक है, जल है। अगला, ज्वर क्या है? व्हाट इज फीवर? फीवर, व्यक्ति के फीवर हो जाए तो वो क्या है? फीवर है वो क्या है? कहा कि बुखार हो गया। बुखार किसकी वजह से हुआ? अब आप ये कहते बुखार, बुखार हो गया, ठीक है, आंसर क्या है इसका? बुखार तो बुखार होता है जी। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी जो ब्लड सेल होती है उनके अंदर सूजन आ जाती है, रुधिर कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। क्या हो जाती है? रुधिर कोशिकाओं में सूजन, रुधिर कोशिकाओं में सूजन, इन्फ्लेमेशन, मेंशन इन ब्लड सेल्स। रुधिर कोशिकाओं में क्या आ जाती है? सूजन, रुधिर कोशिकाओं में सूजन आ जाएगी। ठीक है, ज्वर क्या है? व्हाट इज फीवर। ठीक है, अगला, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है प्लाज्मा में जल? रमेश, गुड इवनिंग भाई। कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। बहुत ही बढ़िया अज्जू, बहुत ही बढ़िया मोनू, बहुत ही बढ़िया। नहीं, ये तो प्लाज्मा में नहीं बताना भाई, प्लाज्मा में नहीं बताना। आप प्लाज्मा में बता रहे हो मोनू, नवनीत आप भी प्लाज्मा में बता रहे हो जल। ये किसमें किसमें बताना है ये बताओ। आप प्लाज्मा में बता रहे हो आप या रुधिर में बता रहे हो? जल्दी बताओ। रुधिर में बता रहे हो आप, प्लाज्मा में नहीं बता रहे हो, रुधिर में बता रहे हो आप। प्लाज्मा में बताना है, प्लाज्मा का ही पूछा हुआ है, मैंने सोचा रुधिर का पूछा हुआ है। आप रुधिर का बता रहे हो, किरण आप रुधिर का बता रहे हो, मोनू आप भी, नवनीत आप भी, पूजा सही बता रही है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो ये थोड़ा गलती रहती है, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है गलती। देखो ब्लड के अंदर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, ब्लड में एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है सेल। ध्यान गलत नहीं होना चाहिए कभी भी, प्लाज्मा, सेल, कोशिका। ठीक है, अब जो प्लाज्मा है वो हमारा क्या है? लगभग आप प्लाज्मा बता रहे थे कि कितना है? 55% है प्लाज्मा, कितना है? 55%। और कोशिका कितनी है? 45%। ऐसे आप प्लाज्मा बता दिया, ब्लड के अंदर आपने क्या बता दिया? प्लाज्मा बता दिया कि 55% है। ठीक है, और कोशिका 45% होती है। अब इसके अंदर प्लाज्मा में जैसे 90 से 92%, लगभग 90 से 92% क्या होता है? 90 से 92% रहता है वाटर, पानी रहता है, और 7% के आसपास क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। 7% के आसपास क्या रहता है? प्रोटीन होता है। कुछ लवण होता है, कुछ ग्लूकोज होता है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ये गलत नहीं होना चाहिए आगे से। कोशिका 45%, कोशिका के 3 भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। नोट कर लो भाई। सोनिया बहुत ही बढ़िया, किरण बहुत ही बढ़िया, प्रीति बहुत ही बढ़िया, नोट कर लो। ऑफिशियल स्पोर्ट्स राम राम, ठीक है, हो गया होगा अब तो। अगला देखो, बहुत ही बढ़िया, ये भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, आपने ध्यान किया हो। एस्पर्टम एक उत्पाद का नाम है जो मधुमेह वाला मरीज मधु के रूप में लेता है। शायद ये डाला हुआ है मैंने, नहीं ये नहीं डाला हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस्पर्टम एक उत्पाद का नाम है जो मधुमेह वाले मरीज मधु के रूप में लेते हैं। यह किस वर्ग से संबंधित है? यह किस वर्ग से संबंधित है? प्रोटीन है, विटामिन है, लिपिड है, पेप्टाइड है, क्या है ये? किस वर्ग से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया भाई। एस्पर्टम एक उत्पाद है, क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, पेप्टाइड है, लिपिड है, क्या है? बताएं। डायबिटीज, ये क्या रहता है? पेप्टाइड है। क्या है प्यारे बच्चों? पेप्टाइड है, पेप्टाइड है, ठीक है। अगला, जब किसी व्यक्ति को गलत रुधिर आदान कर दिया जाता है तो क्या होगा? What happens to a person who receive the wrong group of blood? गलत रक्त चढ़ा दिया तो क्या होगा? बताएं। गलत रक्त चढ़ा दिया तो क्या होगा? जल्दी बताएं। आपने सुना होगा एक वर्ड सुना होगा, एग्लूटिनेशन। सुना होगा ये? सुना है क्या? ये क्या होता है इसमें? एग्लूटिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा। रक्त का अभिश्लेषण, रक्त का अभिश्लेषण का मतलब क्या है? मतलब आरबीसी का चिपक जाएगी, आरबीसी का चिपकाव हो जाता है, आरबीसी का चिपकाव हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी का चिपकाव हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या हो जाता है हाँ, कुछ टाइम बाद डेथ हो जाएगी और उसमें क्या है? आरबीसी का चिपकाव हो जाएगा, ठीक है। मेन तो यही रहती है। अगला, लगभग प्रतिशत मनुष्य के कपाट वाल्स, ठीक है, सामान्य रूप से कितनी बार खुलते एवं बंद होते हैं? वाल्स होते हैं, वाल्स ही हमारे खुलते और बंद होते हैं। वाल्स, ट्राइसुस्पिड वाल, बाइसुस्पिड वाल होते हैं हमारे। एक होता है अर्धचक्राकार वाल, सेमी सर्कुलर वाल। हमारे हृदय के अंदर जो होते हैं वो ये पूछ रहा है कि लगभग प्रतिशत मनुष्य के कपाट सामान्य रूप से कितनी बार खुलते हुए बंद होते हैं? संख्या बतानी है, कितनी बार खुलते हुए बंद होते हैं? 1 लाख बार, 5 लाख बार, 70 बार, 72 बार, कितनी बार? ये बताना है। जल्दी बताओ। देख लो, लगभग प्रतिशत मनुष्य के कपाट सामान्य रूप से कितनी बार खुलते हैं वह बंद होते हैं? लगभग होता है प्यारे बच्चों, लगभग 1 लाख बार। कितनी बार? लगभग 1 लाख बार, ठीक है। लगभग 1 लाख बार यह खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। अगला, 1 लाख बार, 1 लाख बार है, 72 बार नहीं, 1 लाख बार, ठीक है। अगला, मनुष्य के रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा शुगर होता है? मनुष्य के
रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा शुगर होता है? मनुष्य के रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा शुगर होता है? जल्दी बताएं, कौन सा शुगर होता है? मनुष्य के रुधिर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो शुगर होता है वो कौन है? ग्लूकोज है प्यारे बच्चों। कौन है? ग्लूकोज। ठीक है। हीमोफीलिया एक है, ये मैंने आपको बताया था। हीमोफीलिया क्या है? मैंने आपको बताया भी था क्या है हीमोफीलिया। बहुत ही बढ़िया भाई सचिन भारद्वाज, बहुत ही बढ़िया। बताएं हीमोफीलिया क्या है? वायरस कब बताया था? हाँ, वायरस तो कभी बताया नहीं मैंने। हाँ, जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक बीमारी है। बहुत ही बढ़िया, आनुवांशिक बीमारी है। कौन सी है? आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी है, बहुत ही बढ़िया। जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। मैंने बताया था इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, जेनेटिक डिजीज है। अगला, एक बंद कमरे में कोयला या चारकोल के जलने पर किस गैस के बनने के कारण दम घुटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है? आपने देखा होगा एक राजस्थान के अंदर एक घटना हुई थी बहुत ही भयंकर, अभी 3-4 दिन पहले राजस्थान के अंदर बहुत ही भयंकर। एक ट्रक की और एक बस की टक्कर हो गई थी और जिंदा लोग जल गए अंदर ही, और किलकारियां लगा रहे थे, फिर किलकारियां लगनी बंद हो गई, इतनी भयंकर टक्कर हुई। तो वहां पर आप देखो जब एकदम ब्लास्ट हुआ, आग लगी, तो कई व्यक्तियों का तो टकरा गए होंगे और बेहोश हो गए होंगे। कई जो किलकियां लगा रहे थे वो भाग के निकले क्यों नहीं? भाई थोड़ी आग लग जाती, निकल जाते। देखो क्या होता है, एक तो व्यक्ति डर भी जाता है, दूसरा है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, बहुत ही भयंकर, दम घुट जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और व्यक्ति को होश भी नहीं आता, बेहोशी हो जाएगी, और व्यक्ति को यह भी नहीं पता चलता कि दम घुट गया है। तो इसलिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोला जाता है? साइलेंट किलर गैस। क्या बोला जाता है? साइलेंट किलर गैस, दम घुटने से। इसलिए बंद कमरे में जब भी अंगीठी जलाते हैं, बंद कमरे में अंगीठी जलाए तो व्यक्ति का दम कब घुट गया उसको पता नहीं चलता। इसलिए मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया था कि व्यक्ति ये सोचता है, कई बार बुजुर्ग व्यक्ति के घर में कमरे में आग की अंगीठी रख देता है और कहता है कि थोड़ी सर्दी आ गई है और आप थोड़ा कमरा गर्म रहेगा, और सुबह वो ठंडा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि कौन सी गैस बन गई? कार्बन मोनोऑक्साइड, साइलेंट किलर गैस बन गई, और वह हीमोग्लोबिन के साथ में 200 गुना ज्यादा क्रियाशील है ऑक्सीजन की तुलना में, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए फिर वो कहते हैं, बुजुर्ग कहा कि इतना अच्छा बुजुर्ग था, सुबह सुबह किसी को तंग भी नहीं किया, सुबह मरा हुआ मिला, बिल्कुल शांत, इतना अच्छा था। ये नहीं पता कि योगदान सारा किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और अंगीठी रखने वाले का। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान रखना है, नहीं रखना। फिर क्रिसमस कारक, क्रिसमस फैक्टर है, वो किस में संकलित होता है? इन्वॉल्व किस में होता है? क्रिसमस कारक। हाँ, कल ही बताया था, बहुत ही बढ़िया, कल ही बताया था। क्रिसमस कारक किस में होता है? क्रिसमस फैक्टर होता है, किस में काम करता है ये? किस में होता है क्रिसमस कारक? यह क्या है? एक नाम दे रखा है हमारे शरीर के अंदर, एक फैक्टर, हाँ फैक्टर 9 होता है, फैक्टर 9। इसको हाँ ये कहते हैं भला आदमी था, बिल्कुल ठीक है, ऐसे कहते हैं, सही कह रही हो गुड़िया। तो क्रिसमस कारक है, यह रक्त स्कंदन में मदद करता है। किसमें? रक्त स्कंदन में, ब्लड कोगुलेशन में, ब्लड कोगुलेशन में। का इतना भला आदमी था, किसी को तंग भी नहीं करता था, और बिना तंग किए ही चला गया। ठीक है, ये अगला, कणिकाणु और मोनोसाइट, मतलब क्या? ग्रेनुलोसाइट
और मोनोसाइट किस में बनते हैं? सिंथेसाइज का मतलब क्या है? निर्माण कहां होते हैं? मोनोसाइट है वो कहां निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, रक्त में, कहां होता है? मोनोसाइट हमारे रक्त में पाए जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट है हमारे रक्त में पाए जाते हैं। ये कहां बनते हैं? अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, लीवर में, रक्त में ही बनते हैं। कहां होते हैं? अस्थि मज्जा में बनते हैं प्यारे बच्चों। कहां बनते हैं? अस्थि मज्जा में। देखो ये तैयारी करने का यही तरीका होता है। देखो थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा मैं। और कई तो बच्चे हैं, आज तो शुक्र है किसी ने पूछा नहीं, कहा कि वीडियो बनाओ। मैंने वैसे तो आप एकेडमी में कभी वीडियो नहीं बनाते भाई, किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी इस तरह से। तो कई बच्चे हैं इतने मैसेज पूछ लेते हैं, तो अभी निर्णय लिया है एकेडमी में, एक सर की जिम्मेदारी लगाई है कि एक वीडियो ऐसी बनाया करो जिससे नंबर वगैरह की कट ऑफ कितनी जाएगी तो उसका एक अंदाजा लग सके। सर की जिम्मेदारी लगाई है अपने जीके वाले सर की, जीके वाले सर बनाया करेंगे। देखो क्या होता है, देखो ये ऐसे क्वेश्चन आ गए आपको जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर रखी है, जैसे जिन्हें कोचिंग कहीं से कोचिंग कर रखी हो, ठीक है, या कहीं से पढ़ रहा हो, ऐप से पढ़ रहा हो कहीं से, उसके लिए ऐसा होता है जब इस तरह के नए क्वेश्चन मिल जाए, मानो उसी टॉपिक में, ये टॉपिक है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का, ठीक है, उसी में ये क्वेश्चन लिख दो वहीं पर। ये तैयारी करने के तरीके होते हैं। देखो यदि नौकरी लगना है, सेलेक्ट होना है, तो उसमें परफॉर्मेंस कैसे बढ़िया होती है, जो भी नए क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो लिख देने होते हैं, ठीक है, तो टॉपिक में ही लिख देने होते हैं, क्योंकि अलग अलग बिखेरने नहीं है। तो जैसे अभी मैं इसको पीडीएफ को अपने उसमें डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर ये आप फिर बाद में सुनिश्चित कर लो भाई ये क्वेश्चन है मैंने पहली बार पढ़ा, ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा। ये तैयारी करने का तरीका होता है और उसी टॉपिक में ये क्वेश्चन डाल दो, तो जब भी पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो वो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते। फिर दोबारा है जब भी कोई क्लास देखो और जब भी कोई बुक पढ़ो तो उसमें नया कुछ टॉपिक आ गया तो वहां पर वो नया टॉपिक वहीं पर लिख दिया करो, ठीक है। तो इस तरह से हाँ लिख दिया, बहुत ही बढ़िया भाई बच्चे, बहुत ही बढ़िया पूजा। अगला, डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी का अनुपात होता है, द रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात जल्दी बताओ, अपने क्वेश्चन है काफी रहते हैं, जल्दी बताओ, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी, 1:600, 1:600 है ना। डब्ल्यूबीसी आरबीसी का अनुपात कितना होता है? 1:600। अगला देखो, महिलाओं में सामान्यतः हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? महिलाओं में सामान्यतः हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए? लगभग 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन सही रहता है, सामान्यतः इतना होना चाहिए। यदि इससे कम है तो कौन है रोग है? एनीमिया रोग है। कौन है? एनीमिया। अगला बताओ आप, आयरन युक्त प्रोटीन जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, आयरन युक्त प्रोटीन कौन है? आयरन युक्त प्रोटीन जल्दी बताओ, आयरन युक्त प्रोटीन सभी को पता है, आयरन युक्त प्रोटीन कौन सा है? जल्दी बताओ कौन है? हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन। कौन है? एचबी है, हीमोग्लोबिन है, आयरन युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, Fe होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। बस यही पूछा है। अगला, आरबीसी को उत्पन्न करता है जो किसका प्रिवेंट करता है? आरबीसी को उत्पन्न कौन करता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा है वो आरबीसी को उत्पन्न करता है, अस्थि मज्जा आरबीसी को उत्पन्न करता है। और उत्पन्न करता है जो CO2 एवं O2 का प्रिवेंट करता है। किसका? अस्थि मज्जा को उत्पन्न करता है। अस्थि मज्जा आरबीसी को उत्पन्न करता है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी को उत्पन्न करता है और
आरबीसी को उत्पन्न करेगा, फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं, CO2 और O2 का प्रिवेंट करते हैं। हमारा ब्लड ही क्या करता है, CO2 और O2 का प्रिवेंट करता है ना। ठीक है, अगला, निम्न में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धनायन प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में और थ्रोम्बोप्लास्टिन की सहायता से बदलने की आवश्यकता होती है। इंग्लिश में और भी अच्छी तरह से समझ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन, कौन सा कैटायन रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन, कन्वर्जन में मदद करेगा, किसमें, प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन में। ठीक है, बाय द थ्रोम्बोप्लास्टिन, किसके माध्यम से, थ्रोम्बोप्लास्टिन के माध्यम से। कौन सा होता है, कौन सा कैटायन धनायन होता है, Ca2+। कैल्शियम ही इसी में मदद करता है। ठीक है, एड्स का विषाणु किस कोशिका को नष्ट करता है, एड्स का विषाणु किस कोशिका में, वो लगेगी बच्चे, पूजा बच्चे लगेगी 10:30 वाली क्लास है, वो इसलिए नहीं हो पाई कि जो ऐप पर बच्चे पढ़ रहे हैं कमांडो वाले बच्चे, उनकी कोई क्लास थी, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा क्लास करनी थी मुझे, तो इसी वजह से उनकी क्लास हुई थी कल रात को। कल रात को उनके लिए अलग से क्लास से कोई रिकॉर्ड करनी थी, ऐप पर जो बच्चे पढ़ते हैं, इसी वजह से क्लास नहीं हो। उनका संडे को एग्जाम हो जाएगा तो उनके लिए क्लास कर रहे हैं। ठीक है, वापिस शुरू हो जाएगी, टेंशन मत लो, वापिस शुरू कर देंगे। एड्स का विषाणु किस कोशिका को नष्ट करेगा, एड्स का विषाणु किसको, WBC को नष्ट करता है। किसको नष्ट करेगा, WBC को। ठीक है, WBC को नष्ट करता है एड्स का विषाणु। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन प्राकृतिक रुधिर प्रतिस्पंदन कारक है, जल्दी बताएं। बताएं, ये तो आ चुका है ना, ये तो आ चुका है, ये तो मैंने बताया था। रुधिर प्रतिस्पंदन कारक कौन है, हिपेरिन। कौन है, हिपेरिन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हिपेरिन। अगला, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन एवं फाइब्रोनोजन किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रोनोजन किसके एग्जाम्पल है, प्रोटीन है, विटामिन है, लिपिड है, क्या है। जल्दी बताएं। तो ये क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रोटीन, बहुत ही बढ़िया प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। ये ध्यान रखना है, क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो मैंने इसलिए शुरू में ही ए ऑप्शन में प्रोटीन बोल दिया था, जिससे बच्चों को ध्यान में आ जाए, ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मुझे ध्यान में आया, अभी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा होता है, एड्स का विषाणु किस कोशिका को नष्ट करता है। ऑप्शन में WBC नहीं था, ऑप्शन में WBC नहीं था, वहां पर T सेल था। क्या था, T सेल। तो T कोशिका है, जो T कोशिका, ठीक है, T कोशिका है, लिम्फोसाइट कोशिका पर ही अटैक करता है, लिम्फोसाइट कोशिका पर अटैक भी करता है। यह ध्यान रखना है, T सेल कोशिका पर इफेक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आप लिख देना, जब WBC ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। और जब दोनों ऑप्शन में मिल जाए, मानो एग्जामिनर आपको बिल्कुल ये पूछ रहा है, तो क्या आएगा, T सेल आएगा। ये ध्यान रखना है, क्या आएगा, T सेल। अगला, निम्न में से कौन सा ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट कौन सी होती है, WBC होती है ना ल्यूकोसाइट, कौन सा ल्यूकोसाइट है, एक कणिकाणु है, ग्रेन्युलोसाइट है, कौन सा है, हाँ T सेल होगा बच्चे। निम्न में से कौन सा ल्यूकोसाइट एक कणिकाणु है, कौन सा होता है, लिम्फोसाइट होता है। कौन सा होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होता है। कौन सा है, लिम्फोसाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये पूछ रहा है ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट है वो कई प्रकार की होती है, तो इसमें सबसे छोटी ल्यूकोसाइट कौन सी होती है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, कौन सी होती है, वो भी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है। कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। कौन सी है, लिम्फोसाइट। ठीक है, अगला, रुधिर की प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, द प्रोटीन ऑफ द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाई, रुधिर का प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
रुधिर की प्रोटीन का निर्माण की बात करें, रुधिर के प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लीवर करता है, लीवर यकृत करता है, लीवर करेगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, कौन से रुधिर वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होता है? कौन से रुधिर वर्ग में एंटीजन उपस्थित होगा? कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता? तो वो कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं होता। अगला, यदि रुधिर में 55% आरबीसी हो जाए तो उस व्यक्ति को होगा, ये मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखा है। संजू साहू राम राम भाई, संजू साहू राम राम, जल्दी बताओ। उसमें 50% लिख रखा होगा शायद मैंने। कौन सा होता है? क्या नाम है इसका? बहु लोहित अणु, बहुलोहिताणु रक्तता, रक्तता, ठीक है, बहुलोहिताणु रक्तता। इसमें क्या होता है? रुधिर में 55% आरबीसी हो जाए तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा आरबीसी की संख्या हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? बहुलोहिताणु। लोहित, लोहित, लोहित कोशिकाएं किसको बोलते हैं? लोहित कोशिकाएं, हिंदी में लोहित कोशिकाएं, आरबीसी को ही क्या बोलते हैं हम? लोहित कोशिकाएं बोलते हैं। और बहुलोहिताणु हो जाएंगे, मतलब लोहित अणुओं कोशिकाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी, लोहित कणिकाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और रक्तता मतलब बहुत ही ज्यादा रक्त होगा। ठीक है। अगला, ए रुधिर वाला व्यक्ति रुधिर ले सकता है। किस किस से रुधिर ले सकता है? ए रुधिर वर्ग वाला, ए ब्लड ग्रुप वाला, ग्रुप ए ब्लड ग्रुप किस किस से रुधिर ले सकता है? एक तो ए से ही ले सकता है, एक ओ से ले सकता है, ए व ओ। ठीक है। अगला, मनुष्य के शरीर में कौन से रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? हाउ मेनी ब्लड ग्रुप है? कौन से? ए बी और ओ। ठीक है, मुख्य रूप से 4 है, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये अपने है ही। मनुष्य के हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसने किया? फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय द, कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन सा है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। मुख्य रूप से शायद ये दक्षिण अफ्रीका का था, है ना? कहां का था? दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, इतना पूछेगा नहीं कोई, ये ध्यान कर लेना, शायद दक्षिण अफ्रीका का ही था। ये पूछते नहीं है वैसे क्वेश्चन। अगला, मैं इसलिए बता रहा था दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि आप ये मत मानना कि दक्षिण अफ्रीका है वो पिछड़ा देश है। कौन सी नलिका अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक पहुंचाती है? कौन सी नलिका अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक पहुंचाती है? जल्दी बताएं। बस 5-6 क्वेश्चन और मुश्किल रहे हैं आपने, शायद 2-3 क्वेश्चन ही रहे हैं, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं। कौन सी नलिका अशुद्ध रक्त, कौन सी नलिका अशुद्ध रक्त, ये तो मैंने कल भी बताया था। कौन सी लेकर जाती है? फुफ्फुस धमनी। कौन सी लेकर जाती है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ही कौन सी नलिका अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक पहुंचाती है? कौन सी पहुंचाती है? फुफ्फुस धमनी पहुंचाती है। ठीक है, हाँ, साउथ अफ्रीका का ही था। ठीक है, ठीक है। और आप देखोगे आगे भी है क्या? नहीं, आगे नहीं है। तो यही थे हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। हमारा देखो ये टॉपिक था वो परिसंचरण तंत्र का था। कौन सा था? परिसंचरण तंत्र का, प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, इंपैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, किस पर भेजूंगा? इंपैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप देख सकते हो। और जो क्वेश्चन किसी बच्चे का छूट गया हो, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो वह वहां से लिख सकते हैं, इसलिए है। ठीक है, क्लास है वो लगाने के ये फायदे रहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लिखता हूं तो वो अच्छी तरह से नोट कर लिया करो और अपने टॉपिक में लिख लिया करो, जिससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन है अपना टॉपिक से वंचित ना रहे। और आर्मी का पेपर है वो जनवरी में, दिसंबर में चांस है। ठीक है, दिसंबर में चांस है, जनवरी में होगा। ठीक है, तो ये है, दिसंबर में हो जाए तो बहुत बढ़िया है।
और राजनाथ सिंह पर पूछा करो, राजनाथ सिंह के कमेंट पर पूछा करो, वहां पूछा करो पेपर कब होगा। 20-30 आदमी है, रोज की रोज वहां पूछ लिया करो 5-5 6 बार। सुबह उठे, ब्रश करे, टॉयलेट में घुसे, 5 मैसेज छोड़ दिए, है ना। तो ऐसे किया करो, क्योंकि मेरे बस में नहीं है पेपर। तो वहां राजनाथ सिंह के ऐसे 100 मैसेज छोड़ दिया करो। जब फेसबुक ये कहना शुरू कर दे बाबा रहने दो, तो फिर बंद कर दिया करो, है ना। ठीक है, बेस्ट विशेष।